दोस्तों, लकड़ी की राख का इस्तेमाल आप जैविक खाद के रूप में करके अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। फूल वाले पौधों से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं, फल वाले पौधों से ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं और सब्जियों वाले पौधों से ढेर सारी सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी की राख का इस्तेमाल उचित मात्रा में करेंगे तो आपके पौधों को बहुत सारा फायदा होने वाला है। लकड़ी की राख का इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे करना है और किन पौधों को कितना देना है, यह सब जानकारी आज मैं देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, लकड़ी की राख में कैल्शियम, पोटेशियम के अलावा और बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, फ्लावरिंग के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, राख का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। किसान बरसों से अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। गेहूं के खेतों में और चने के खेतों में, सरसों के खेतों में ऐसे छिड़कते हैं जिससे कीटनाशक का काम करता है, तो कीड़े नहीं लगते हैं और पौधों में ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। दोस्तों, लकड़ी की राख में मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, बोरान वगैरह वगैरह जो हमारे सभी पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन सभी प्रकार की लकड़ियों में एक तरीके के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। आपको फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो राख लेनी है वो हार्ड लकड़ी से बना हुआ राख हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो हार्ड लकड़ी होती है उसका फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्ट लकड़ी का राख लेंगे तो उसका फर्टिलाइज़र कम अच्छा होगा, क्योंकि उसमें पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। जैसे चीड़, देवदार, ये सब लकड़ियाँ होती हैं तो इसमें पोषक तत्व कम होते हैं। दोस्तों, लकड़ी का राख हमारे पेड़ पौधों के लिए इतना फ़ायदा है कि आजकल बाज़ार में ये पैक करके बिक रहा है वुड एश फर्टिलाइज़र के नाम से। दोस्तों, लकड़ी की राख आपको फ्री में भी उपलब्ध हो सकती है। जैसे आपके घर में हवन वगैरह होता है तो उसमें भी तरह तरह की लकड़ियाँ होती हैं, आम की लकड़ी होती है और उसमें तरह तरह के और भी सामग्री होते हैं जिससे कि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। तो उसको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने पेड़ पौधों में डालने के लिए। सर्दियों में लोग अलाव वगैरह जलाते हैं, उससे भी लकड़ियाँ जलती हैं तो फिर राख बनता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको फ्री में भी मिल सकता है और ये जो पैकेट में आता है, बिकता है, उसको भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, लकड़ी की राख को आप कीटनाशक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी की राख में जो लवण होता है, इससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। कीटनाशक के तौर पर जब भी आप इस्तेमाल करें, इसे सूखा ही इस्तेमाल करें। जहाँ पर भी कीड़े लगे हुए हैं आप वहाँ पर इसको छिड़क दें। सबसे पहले राख को छान लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। इसमें से जो बड़े पार्ट होते हैं, कोयले वगैरह, इनको छान कर अलग कर लेना है, निकाल देना है, फिर ही इसका इस्तेमाल करना है। आप अगर राख को घोल कर डालेंगे, गीला करके डालेंगे, फिर ये कीटनाशक के तौर पर काम नहीं आएगा, कीड़ों को नहीं मार पाएगा, क्योंकि घोलने के बाद इसका लवण जो होता है, लवण यानी कि जो साल्ट होता है इसमें, वो निकल जाता है और जब साल्ट निकल जाता है तब ये कीटनाशक का काम नहीं कर पाती है। दोस्तों, लकड़ी का राख का इस्तेमाल आप फर्टिलाइज़र के तौर पर अगर करना चाहते हैं तो इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जब आप गमले में पौधा लगा रहे हैं, जब आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ी मात्रा में आप इस राख को छान कर डाल दीजिए। इसमें बड़े बड़े जो कण होते हैं इनको हटा दीजिए, जैसे कोयले वगैरह, लकड़ी और बची हुई होती है जो, इसको छान कर आप हटा दीजिए और इसमें जो है 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी राख इसको डालकर इसको मिला दीजिए इस मिट्टी में और उसके बाद फिर ये पौधा लगा दीजिए। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉटिंग मिक्स बनाते समय इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अल्प मात्रा में ही डालें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना डालें। 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच लकड़ी की राख घोलकर भी आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। दोस्तों, लकड़ी के राख के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन अगर जानकारी के अभाव में हम गलत मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अम्लीय मिट्टी पसंद करने वाले पौधों में इसका इस्तेमाल कम करें। ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो मिट्टी की अम्लीयता को कम कर देगा तो पौधों को नुकसान होगा, लेकिन अगर अल्प मात्रा में करेंगे तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा। राख में जब पानी पड़ता है तो यह लवण और लाई का निर्माण करती है।
तो अगर पौधों में राख का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लवण और लाई का निर्माण होगा, जिससे हमारे पौधों को नुकसान होगा। लेकिन अगर हम कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा लवण और लाई से। इसको आप कंपोस्ट खाद में भी मिलाकर डाल सकते हैं और मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों, लकड़ी की राख का इस्तेमाल आप फर्टिलाइज़र के रूप में करें, कीटनाशक के रूप में करें, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। अधिक मात्रा में ना करें, कम मात्रा में करें तो आपके पौधों को लाभ होगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।